Assalamu alaikum dear student, teachers, parents and friends. Our today's topic is लेंस लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस लॉ। तो लेंस लॉ किस चीज़ के बारे में है? लेंस लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। दूसरी बात है कि लेंस ने क्या कि लेंस ने इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को मुतय्यन कर दिया, डायरेक्शन डिफाइन करके कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी कंजर्व हो। समझ आ रही है? क्लियर हुई बात? तो हम चलो देखते हैं कि हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं या स्टेट करते हैं। लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या कहते हैं? स्टेटमेंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, यानी जो करंट इंड्यूस्ड होती है उसका डायरेक्शन ऐसा है दैट इट अपोजेस की ये मुखालफत करे, दैट इट अपोजेस the change in the linked flux that causes the induced current। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब है कि इंड्यूस्ड जो करंट इंड्यूस्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नतीजे में, तो उसी करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये इंड्यूस करंट जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से पैदा होती है ये उसी चेंज की मुखालिफत करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नॉर्थ पोल को एक लूप की तरफ बढ़ा दूं, क्लियर बात? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये गुजर रहे हैं इस डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिजल्ट में क्या होगा? इसी लूप में इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि ये जो फ्लक्स चेंज हो रही है हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है। अभी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, इसको आगे बढ़ा दूं तो हो सकता है ये 4-5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर गुजर रही हूँ, और इस तरह जो ही हम करीब जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन लेंस लॉ के मुताबिक ये जो लूप है इसमें जो करंट पैदा होती है इस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि इस इंक्रीज की मुखालफत करे, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज की मुखालिफत करें, ठीक है। तो मतलब है कि इसमें करंट, अब देखिए, अब जो करंट इसमें पैदा होती है वो करंट क्या करेगा? वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक वायर है, इसमें जब इस तरह करंट गुजर रहा हो तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं, और इसको हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल के मुताबिक। ये करंट इसी डायरेक्शन में गुजर रही है तो इसको हम इस तरह, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से पैदा होती है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ होंगे, यानी इसमें से जो इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं इस तरह, वो इसके मुखालफत में होंगे, ठीक है, इसके अगेंस्ट। यानी ये करंट ऐसा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहता कि मजीद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर सके। समझ आ रही? तो इसलिए जब हम नॉर्थ पोल को इसके तरफ बढ़ा देते हैं तो याद रखिएगा कि इस साइड पे, यानी लूप के इस साइड पे नॉर्थ आ जाएगा और इस साइड पे साउथ आ जाएगी, ठीक है। तो जो ही आप इसको आगे बढ़ा देंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो जब वो
अगर आप इसके बावजूद इस मैग्नेट को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि आप एक अपोजिट फील्ड के खिलाफ वर्क कर रहे हैं। जिस तरह मैं इस पेन को इस तरह उठा दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड डाउन, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो जब ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, मतलब मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। इसी तरह इसी डायरेक्शन में रिपल्जन है, यानी ये लूप चाहता है इसको रिपल कर रहा है, क्योंकि ये मजीद नहीं चाहता कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मजीद गुजर सके, या जो जितनी गुजर चुके हैं इसमें चेंज आ जाए, ये नहीं चाहता इस तरह। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में इसलिए है ताकि इसको मजीद या आगे बढ़ाने से रोक सके। अगर आप ना रोके इसको आगे बढ़ा दें तो देन you are going to work against the repulsion। तो आप यहाँ से यहाँ तक कुछ काम करेंगे। अप्लाइड फोर्स वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क है वो क्या होगा, F into S, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपने वर्क किया, ये वर्क आपने कर दिया, आप पे फोर्स इसी डायरेक्शन में, आप इसके खिलाफ ओवरकम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उस फोर्स पे गालिब आ रहे हैं आप। क्लियर? लेकिन इसके साथ ही ये जो यहाँ पे फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वर्क कर रहा है, और वो वर्क है आपके पास क्या है, वो नेगेटिव वर्क है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फील्ड, ये फील्ड 1 इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक इनटू डेल्टा, इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव। क्लियर हुई बात? लेकिन याद रखिएगा ये वर्क जो है ये इससे कम होगा, इससे कम होगा। जब इससे कम होगा तो जो एक्सेस ऑफ वर्क, जो इससे इजाफी वर्क है, जितना भी इससे ज़्यादा है, वो वर्क जो है यहाँ पे करंट घुमा देगी। करंट घुमाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी होती है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसका जो काज है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है यहाँ पे, इसका काज क्या है, ये काज जो है ये इसका रिलेटिव मोशन है, आपस में रिलेटिव मोशन, यानी आप इसको बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ या वो बढ़ रहा है इसकी तरफ, मतलब रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के टाइम टू टाइम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसको रिलेटिव मोशन, या दूर जा रहे हैं, ये भी रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये किसी भी काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट की मुखालफत करेगी। ठीक है, तो इस नाद को उस तरफ ले जाने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, और वह इंड्यूस्ड करंट जो है वो इसकी मुखालिफत करती। तो इसकी मुखालिफत क्या है, इसको या तो आने नहीं देता या इसके साथ ही वो भी भाग जाता है। जब दोनों एक ही टाइम पे भाग जाते हैं तो क्या होता है, रिलेटिव मोशन जीरो होता है। दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों के आपस का जो सेपरेशन वो बढ़ता नहीं घटता नहीं, दोनों एक ही टाइम पे इस तरह जा रहे हैं। तो ये रिलेटिव मोशन जो है ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट, एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में। इसलिए अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड लूप आप ले लें इस तरह, फॉर एग्जांपल स्पेस में आप ले लें, और आप एक मैग्नेट जो है आप इस तरह लेके आ रहे हैं, तो जो ही इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है तो ये भागने लगता है, क्योंकि ये मुखालफत करता है लेंज लॉ के मुताबिक। राइट? दूसरी बात, अगर आप नॉर्थ पोल को यहां से दूर ले जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, फिर भी फ्लक्स चेंज हो जाएगी। किस तरह चेंज हो जाएगी, देखिए, ये लूप है इधर, ये लूप पहले इस तरह, तो ये नॉर्थ पोल है,
आप इस नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब आप लेके जा रहे हैं तो पहले यहाँ से जो ये इधर था, पहले ये इधर था, ये लूप इधर था, अब ये इधर इधर है। तो जब इधर था तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, ठीक है। समझ आ रही है ना। तो जो ही आप इसको ले जाने लगे तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगी। लेकिन यहाँ जो करंट है, इसमें जो करंट है वो नहीं चाहता कि जो फ्लक्स पहले गुजर रहा था इस लूप से, वो नहीं चाहता कि वो कम हो जाए, कम होने नहीं देता, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहता, ठीक है। तो अब अगर ये इधर रहे और मैग्नेट जो है इस तरह जा रहा हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है, ये कम होना नहीं चाहता। इसलिए जो ही आप इसको ले जाने लगे तो इसके पीछे भागने लगता है, इसके पीछे भागने लगता है, अगर फ्री हो तब, अगर फ्री हो तो ये इसके पीछे भागेगा। क्यों, किस तरह, ये तब होगा जब इसका ये वाला साइड साउथ आ जाए। तो साउथ कैसे आएगी, ये इससे पहले वाले डायग्राम में करंट इस तरह गुजरा था, अब इस तरह गुजरेगी। करंट अपना डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। मतलब अगर लूप इस तरह है, आप इसको इस तरह लेके आ रहे हैं तो इसमें करंट इस तरह होगी, अगर वापस लेके जा रहे हैं तो इसमें करंट उल्टी हो जाएगी। अगर आप लेके आ रहे हैं तो अगर ये नॉर्थ है तो इसका ये वाला साइड भी नॉर्थ आ जाएगी, ठीक है। ये तो फिक्स है नॉर्थ है, अगर आप नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो इसका ये वाला साइड साउथ हो जाएगी। क्यों साउथ हो जाएगी, कि इसमें से जो फील्ड लाइंस है, जो फील्ड लाइंस थे, फॉर एग्जांपल इतने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, तो यहाँ पे अगर साउथ आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके जो इंड्यूस्ड करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके साथ ऐड होके 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब है कि, और ये बात ये भी नोट कीजिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब, देखिए जी, अगर ये एक लूप है और इस लूप को की तरफ हमने एक मैग्नेट को थोड़ा सा पुश दे दिया एक स्मॉल फोर्स के साथ, ठीक है। अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह ना होता जिस तरह लेंस ने बयान किया है, तो फिर क्या होता, इस साइड पे साउथ आ जाता, उस साइड पे नॉर्थ आ जाता, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता। तो मामूली सी पुश के साथ ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्पीड अप हो जाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, स्पीड अप हो जाता, यहां से यहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी में काफी चेंज आ जाता। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ाते हैं, क्लियर, तो जितनी स्पीड के साथ आप इसको लेके जाते हैं तो उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। तो एक छोटे से पुश के साथ यहाँ पे ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और ज्यादा करंट पैदा होती, मतलब छोटी सी एनर्जी से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि ये साइड नॉर्थ हो और ये साइड साउथ हो। समझ आ रही है। अब अगर रोटेशन हो, एक लूप रोटेशन कर रही हो किसी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमारे पास एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ ये साउथ है, ये एक हमारे पास एक लूप है इस तरह, और ये लूप जो है ये इसी एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में रोटेट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल इस डायरेक्शन में,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, ये घूम रहे इस तरह। ये किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी के साथ हम इसको घुमा रहे हैं। लेट सपोज हम इसको इस तरह घुमा रहे हैं, ये डायरेक्शन लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे हम टार्क यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। और ये जब घूमती है, याद रखिएगा इस तरह, इस तरह जब घूमती है तो इसको घुमाने के लिए हमने काम करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करने होगा, फोर्स के एप्लीकेशन से टार्क पैदा होगी और टार्क की वजह से काम करना पड़ेगा। ये काम कितना होगा, एक्सटर्नल जो हम काम कर रहे हैं एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी, वो है फोर्स यानी टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जब बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रही है तो ये उसके लिए हम वर्क इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रही है तो लेंज लॉ के मुताबिक क्या होगा, अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो नहीं होता जो लेंज ने बयान किया, तो छोटे से पुश के साथ इसका जो रोटेशन है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो जाता है हत्ता कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाता। और जब इनफाइनाइट तक पहुंच जाता तो इनफाइनाइट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने टार्क इस डायरेक्शन में इस्तेमाल किया तो जो इंड्यूस्ड करंट है यहाँ पे इस तार में से, इस लूप में से जो इंड्यूस्ड करंट गुजरती है वो ऐसी डायरेक्शन में गुजरेगी कि इसी टार्क की मुखालफत करेगी क्लॉकवाइज। तो जितना वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही वर्क अगर ये रोटेशन कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन हो, तो याद रखिएगा कि ये टार्क इस टार्क के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो चेंज इन, तो यही वजह है कि इसने फैराडे लॉ के लिए जो साइन है उसको इन्होंने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिफाइन कर दिया। तो हम इस तरह लिखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एन डेल्टा बाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर हुई बात। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास, तो याद रखिएगा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये और रेट ऑफ चेंज जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर, मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इसी डायरेक्शन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अपोजिट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी मुखालफत करेगी, ठीक है। इसलिए here we have added a negative sign, right? So thank you for watching. Share this video with your friends, your class fellows. Appreciate us. And if you have not subscribed my channel, so please subscribe my channels and tell your friends. Don't waste your time. Be sincere with yourselves and utilize your vacations. Thank you for watching.